हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली स्मार्ट। क्या आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स का एडिशन एक सेकंड में निकाल सकते हैं? अब आप बोलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए तो हमको सुपर कंप्यूटर बनना पड़ेगा। हाउ कैन वी सॉल्व इट इन 1 सेकेंड? इस वीडियो में आप सुपर कंप्यूटर बनने वाले हैं, क्योंकि हम एक ऐसी टेक्निक को डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से आप 1 से लेकर n तक जितने भी ओड नंबर्स हैं, किसी भी n के लिए उसका एडिशन चुटकियों में निकाल लेंगे। और हम केवल ये टेक्निक ही नहीं सीखेंगे, इस टेक्निक के पीछे का पूरा लॉजिक भी सीखेंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि हमको 1 से लेकर n तक हर एक ओड नंबर्स का एडिशन निकालना है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू है 1 और हम एक स्क्वायर लेते हैं जिसके साइड्स की लेंथ है 1। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? इस स्क्वायर का एरिया होगा 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां पर क्योंकि हमारे पास एक ही ओड नंबर है तो हमारे पास ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारा आंसर भी 1 ही होगा। अब हम इसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिख लेते हैं, और हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसकी क्लैरिटी आपको थोड़ी देर में हो जाएगी। तो चलिए अब हम लेते हैं n की वैल्यू 3। तो हमको निकालना है 1 + 3। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर लेंगे 1 के लिए और फिर उसमें 3 के लिए 3 स्क्वायर और जोड़ देंगे एक स्पेसिफिक पैटर्न में। और ऐसा करने पे हमको मिलेगा एक बड़ा स्क्वायर जिसके साइड की लेंथ होगी 2 और इसका एरिया होगा 4। और 1 + 3 का एडिशन कितना होता है? वो भी होता है 4। तो इस तरीके से हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 = 2 स्क्वायर। और इसी को हम एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं 3 + 1 / 2 का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार हमको पैटर्न मिल गया, उस पैटर्न की मदद से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूले को हम कितने भी ओड नंबर्स के एडिशन निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम लेते हैं n = 5। तो हमारा एडिशन क्या होगा? 1 + 3 + 5। तो इस केस में 1 के लिए आएगा एक स्क्वायर, 3 के लिए आएंगे 3 स्क्वायर्स और 5 के लिए आएंगे 5 स्क्वायर्स। और हमने अगेन इन सबको एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर दिया है, तो हमको मिल जाएगा एक और बड़ा स्क्वायर जिसकी लेंथ कितनी होगी? 3 और उसका एरिया कितना होगा? 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। और आप देखेंगे 1 + 3 + 5 कितना होता है? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 9। सो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 5 + 1 / 2 वेयर 5 इज नथिंग बट n। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 + 1 / 2 का होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम n की वैल्यू लेते हैं 7। तो हमारा एडिशन होगा 1 + 3 + 5 + 7। सो 1 के लिए आएगा एक स्क्वायर, 3 के लिए आएंगे 3 स्क्वायर्स, 5 के लिए आएंगे 5 स्क्वायर्स और 7 के लिए आएंगे 7 स्क्वायर्स। और हमने अगेन इन सबको एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर दिया है, और हमको मिल रहा है और बड़ा स्क्वायर जिसकी साइड की लेंथ है 4। तो इसका एरिया कितना होगा? 16। अब अगर आप 1 + 3 + 5 + 7 को आपस में ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 16। तो इसका मतलब जो इन सारे ओड नंबर्स का एडिशन है दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब यहां पर n की वैल्यू है 7, तो हम इस 4 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 7 + 1 / 2 स्क्वायर। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा कि अगर हम 1 से लेकर n तक के सारे ओड नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर जिसके साइड की लेंथ जितने ओड नंबर्स को हमने आपस में ऐड किया है उसके बराबर होगी, और इसकी वैल्यू आएगी n + 1 / 2 का होल स्क्वायर। और ये होगा हमारा फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करके 1 से लेकर कितने भी ओड नंबर्स का एडिशन निकाल सकते हैं, और वो भी चुटकियों में, और आपको इसके पीछे का रीजन भी पता है। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं।